हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दुनिया में मांसाहार काफ़ी बढ़ चुका है। लोग बड़े चाव से मांस खाना पसंद करते हैं, बिना यह जाने कि आज मांसाहार कैसे हमारे जीवन के लिए, कैसे हमारे धरती के लिए संकट बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह मांसाहार चलता रहा तो निश्चित ही एक दिन हमारे इस धरती के भविष्य पर संकट आ जाएगा। बहुत सारे खतरनाक कारण हैं जो कि मांसाहार से उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं हैं। हम मानवता को शर्मनार कर रहे हैं, क्योंकि मांस खाना कहीं से भी मानवता का गुण नहीं है, कहीं से भी इंसानियत का गुण नहीं है कि अपने से जो कमज़ोर हैं, जो अपने से लाचार हैं, जो बेजुबान हैं, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मार दिया जाए, सिर्फ खाने के लिए। जबकि हमारे पास खाने के लिए और भी बहुत सारे सुविधा मौजूद है, अन्न मौजूद है, फल मौजूद है, सब्जियां मौजूद हैं, दालें मौजूद हैं, उससे ज़्यादा विटामिन वाली चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमें तो अपनी जीभ से मतलब है, हमें तो सिर्फ अपने स्वाद से मतलब है। यह कहाँ की इंसानियत है? कैसे कैसे हम क्रूरता करते हैं जानवरों पर, कैसे कैसे उन्हें तड़पाते हैं, कैसे कैसे उन्हें मारते हैं और फिर अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं। यह कहाँ की इंसानियत है? कैसे हम इंसान हैं कि हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, जो कमज़ोर है उनके प्रति दया ही नहीं है? क्या यह इंसानों का गुण है? नहीं दोस्तों, यह इंसानों का कतई गुण नहीं है। दोस्तों, मांसाहार आज इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि मांसाहार के कारण धरती पर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्राकृतिक असंतुलन, गंभीर खतरनाक बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जानवरों की विलुप्त होती प्रजातियां और भी कई तरह तरह की समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहार से उत्पन्न हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस मांसाहार से, भला मेरे मांस खाने से इन समस्याओं का क्या संबंध है? तो दोस्तों सुनिए, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जिन पशुओं को, जिन जानवरों को आप मांस के लिए पालते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। उनके अवशिष्ट से भी मीथेन गैस ही निकलता है, जो पर्यावरण को गर्म करता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते तरह तरह के वातावरण में समस्याएं उत्पन्न होती है। यह तो आपको पता ही होगा, कैसे ग्लेशियर पर बर्फ पिघल रहे हैं सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और यही हालात रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और कितने ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं डूब जाएंगे। बहुत सारी प्राकृतिक असंतुलन होगा। दोस्तों, आज इंसान की जनसंख्या इतनी रफ्तार से बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि इसके लिए संसाधन जुटाना मुश्किल है, इसके भोजन का व्यवस्था करना मुश्किल है। फिर जानवरों के लिए कहाँ से भोजन उपलब्ध होगा? पर मांस खाने वालों को यह बात पता ही नहीं है। वो थोड़े से मांस के लिए कितने भोजन, पानी उन जानवरों को खिला पिला देते हैं, जो कि इंसानों के काम आ सकता था। जहाँ की कितने जगह भूखमरी है, उसको दूर किया जा सकता था उस भोजन से, उस पानी से। जो लोग मांसाहार के पक्ष में दलीलें देते हैं कि अगर मांस ना खाया जाए तो इंसान को खाने को अन्न नहीं बचेगा, क्या वो कभी सोचते हैं कि उस मांस को तैयार करने में कितना अन्न, कितना पेड़ पौधे, कितना पानी खत्म हो रहा है? उस अन्न पानी से दुनिया की भूखमरी मिटाया जा सकता था। जो जंगल कट रहे हैं चारागाह बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, उन जंगलों को बचाया जा सकता था। कितने विलुप्त होती जीव जंतुओं को, प्रजातियों को बचाया जा सकता था। पर हमें तो अपने जीभ से मतलब है, हमें तो जीभ का स्वाद चाहिए। हम अनभिज्ञ हैं भविष्य की आपदाओं से। अभी एक आपदा से पूरी दुनिया लड़ रही है, कोरोना महामारी से। कितने लोग अपने कीमती जान गंवा बैठे हैं। कितने ऐसे बेकसूर थे जिनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी इस महामारी में मर गए, गुजर गए। लेकिन आज भी इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी हम अपनी आदतें सुधारने को तैयार नहीं है, आज भी हम वही कर रहे हैं। दोस्तों, मांसाहार आज के लिए कहीं से भी योग्य नहीं है। यह कमजोरों के प्रति हिंसा है, अन्याय है। यह धरती सिर्फ आपके लिए नहीं है, यहाँ सभी को जीने का अधिकार है। सभी जीव जंतु यहाँ प्राकृतिक संतुलन को बनाने में कारगर हैं, उपयोगी हैं।
आप अपने स्वार्थ के लिए अगर उनकी हत्या करते हैं तो आप सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास खाने के लिए फल अन्न मौजूद हैं, कई प्रकार के और चीज़ें मौजूद हैं जो पौष्टिक हैं, फिर भी हम क्यों बेजुबां को कष्ट दे रहे हैं, क्यों उन पर अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग मांस के समर्थन में अनेक तर्क देते हैं कि पहले के लोग तो मांसाहार करते थे, तो वो लोग यह क्यों नहीं सोचते कि पहले के लोग तो जंगलों में भी रहते थे, उनके बाल और नाखून भी बड़े होते थे। तो आप क्यों नहीं बड़े बाल रखकर घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं जंगलों में घूम रहे हैं। जो कार्य करते थे वो सारे कार्य आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जवाब आएगा कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते, हम तो आज के ज़माने के अनुसार चलेंगे, लेकिन मांस खाएंगे जरूर जो पहले के लोग करते थे। कैसा बेतुका तर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मांस ना खाया जाए तो इंसानों के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगा, चारों तरफ मुर्गे और बकरे ही घूमते नजर आएंगे। कितना असंगत तर्क है यह। उन लोगों को सोचना चाहिए, जब खाने वाले नहीं रहेंगे तो उत्पादन भी तो कम होगा। आज जानवरों को खाने के लिए पाला जा रहा है, बड़े बड़े मुर्गे फार्म खुल रहे हैं, बकरे पाले जा रहे हैं, सुअर पाले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे मांस तैयार किया जा सके और उन मांस को खाया जा सके। दोस्तों, अगर हम मांस खाना कम कर देंगे तो यह उत्पादन अपने आप ही कम हो जाएगा, अपने आप ही मुर्गी फार्म कम हो जाएंगे, ये मांस वाले जानवर कम हो जाएंगे। और भी कई प्रकार के तर्क हैं जो सब बेतुके हैं, जो सब बस कुछ तर्क हैं ताकि आपके जीभ का स्वाद बचा रहे। अब आप सोचें कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके खाने से दूसरों के जीवन पर संकट आ रहा है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसमें बेकसूर भी प्रभावित हो रहे हैं। जिन्होंने मांस नहीं खाया, जो मांस नहीं खाते, उनके ऊपर भी, उनके जीवन पर भी संकट आ रही है, उनके स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए आप जो मर्जी वो नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है कि आप मांसाहार के इस खतरनाक पक्ष को भी देखें कि इससे हानि कितनी हो रही है। और सिर्फ प्राकृतिक और शारीरिक ही नहीं, आज मांसाहार के कारण इंसान मानसिक रूप से भी बेचैन है, चिड़चिड़ा है, अशांत है, और यह होगा ही। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। सात्विक शुद्ध आहार लोगे तो मन भी शांत और सुखी रहेगा। और वहीं जब आपका भोजन हिंसा से, खून से, किसी की चिल्लाहट से, तड़प से आएगा तो आप कैसे निश्चिंत रह सकते हो। इसलिए दोस्तों, अब समय है कि मांस खाना छोड़ा जाए, इंसान बना जाए, इंसानियत को बचाया जाए, हृदय में प्रेम और जीवों के प्रति करुणा रखा जाए, जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाया जाए, पशुओं पक्षियों पर होने वाली क्रूरता को रोका जाए। तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे, तभी इंसानियत बची रहेगी और यह सुंदर धरती भी, हमारा जीवन भी। इसीलिए दोस्तों, अपने सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे बेजुबान जानवरों की बलि न दें, उन पर अत्याचार न करें और यह मांस खाने की प्रवृत्ति को त्यागें। इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद दोस्तों।